औरत कार्ड मुल्क की सियासत है, इसको किस तरह इम्पैक्ट करता है? पिछले 10-20 साल में अगर देखें तो हमारे पॉलिटिशियंस ही पॉलिटिशियंस के खिलाफ गेम खेलते हैं ना। हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम है, खाली सियासतदान में नहीं, माशरे में एक प्रॉब्लम है कि हम औरत को अपने आप से थोड़ा कम देखते हैं। जैसे सनम जावेद साहिबा हैं, फलक जावेद साहिबा हैं, ये बहुत गंदी और घटिया बिलो द बेल्ट लैंग्वेज यूज करती रही हैं मरियम नवाज साहिबा के लिए। लेकिन आप जनरलाइज करके सारी औरतों को तो इस तरह नहीं बोला जा सकता। खवातीन का ब्रेन, अभी आप भी तस्लीम कर रहे हैं, दुनिया तस्लीम करती है कि खवातीन का ब्रेन बहुत शार्प होता है, दे आर इंटेलिजेंट, दे आर इंटेलेक्चुअल। कि मैं तो ये समझता हूँ ज्यादा इंटेलिजेंट है, उनका ब्रेन कम यूज हुआ है हमारे मुकाबले में। हम तो 50 साल से ब्रेन यूज कर रहे हैं ना। अस्सलाम वालेकुम, सादिया खालिद आपके सामने हाजिर है और मेरे साथ मुझे ज्वाइन किया है साबिका पीटीआई एमपीए और मौजूदा अवाम पार्टी के रहनुमा जनाब दीवान सचल साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। थैंक यू सर, आपने अपना वक्त दिया। सर, पूछना ये चाहूँगी कि करंट जो सिचुएशन चल रही है उसमें सियासत जो है वो अब एक विक्टिम की सियासत, विक्टिमाइजेशन की सियासत है। यानी आप जब तक खुद कर रहे हैं तब तक तो सब ठीक है, लेकिन जैसे ही आपके खिलाफ कानून अमल में आए या फिर कोई आपके खिलाफ बात हो तो आप विक्टिम कार्ड प्ले करो। एक और कार्ड बड़ा चल रहा है जो है औरत कार्ड। तो चूंकि आप इस सियासत का बराह रास्त हिस्सा हैं, तो ज़रा बीइंग अ मेल मुझे बताइएगा कि जो औरत कार्ड है आपको किस तरह इसको इम्पैक्ट करता है, और फिर जो मुल्की सियासत है इसको किस तरह इम्पैक्ट करता है? जी, अपना वन सेकेंड, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। देखें, विक्टिम कार्ड तो सियासत का हिस्सा है। इट्स नॉट नथिंग टू डू विद द वुमेन कार्ड, इट्स गॉट नथिंग टू डू विद द माइनॉरिटी कार्ड। विक्टिम तो आजकल जैसे पीटीआई विक्टिम कार्ड पे ही पिछले 2 सालों से खेल रही है, जब जी। से उनको निकाला गया, 3 साल से, 22 से। उससे पहले नवाज शरीफ साहब भी यही कर रहे थे, मुझे क्यों निकाला वाली जो एक चलती थी हर जगह, वो भी विक्टिम कार्ड ही खेल रहे थे। देखें, एवरीथिंग जो पॉलिटिक्स में आप पिछले 10-20 साल में अगर देखें तो हमारे पॉलिटिशियंस ही पॉलिटिशियंस के खिलाफ गेम खेलते हैं ना। आप अगर 90s की सियासत में जाएं, जब 88 में बेनजीर साहिबा प्राइम मिनिस्टर बनी तो 90 में उनको उतार दिया गया। किसने उतारा? गुलाम शाह खान ने उतारा। ऑफिशियली बात कर रहा हूँ, जो उस टाइम पे जो जियाउल हक साहब की जो अपॉइंटमेंट थी उसके तहत उनको उतार दिया गया। 90 में जब मियाँ साहब पॉलिटिक्स में आए, मतलब आए क्या, मतलब जब प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे आए तो 93 में वही कार्ड बेनजीर ने यूज कर लिया। वही गुलाम शाह खान साहब से मिलके उन्होंने इस बार नवाज शरीफ को उतार दिया। 96 में नवाज शरीफ साहब फिर फारूक लगारी साहब से मिल गए, उनको उतार दिया। इन सबको ये हमेशा विक्टिम कार्ड इन्होंने खेला है। लेकिन प्रीवियस सियासत जितनी भी देखी ना, माजी की जो पाकिस्तान की सियासत है, विक्टिम कार्ड नो डाउट सभी खेलते रहे हैं। ये औरत कार्ड एक नया कार्ड है, क्योंकि बेनजीर साहिबा जो हैं उनके ऊपर जितना बैश और बैकलैश हुआ था बीइंग अ फीमेल, वो पहली फीमेल थी, उन्होंने भी कभी औरत कार्ड प्ले नहीं किया। नहीं, उन्होंने तो नहीं किया। हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम है, खाली सियासतदान में नहीं, माशरे में एक प्रॉब्लम है कि हम औरत को अपने आप से थोड़ा कम देखते हैं। मैं मर्दों की एक बात कर रहा हूँ, हर ऑब्वियसली मर्द नहीं आता इसमें, लेकिन ये एक इश्यू है कि हम समझते हैं कि वुमेन आर नॉट दैट केपेबल और नॉट दैट वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट। वो औरत सबको अच्छी लगती है जो घर में बैठी है, लेकिन जो औरत बाहर निकल के काम करना चाहती है उसको पता नहीं क्यों हमारे माशरे में 1%, 5%, 50%, जो भी ये परसेंटेज आप देना चाहें, उसको कम देखा जाता है। लेकिन अगर बात और की जाए, यही हिट फिर पॉलिटिक्स में होती है। तो खवातीन, जो सियासी खवातीन हैं, उनको तो सिंपैथी होनी चाहिए दूसरी सियासी खवातीन के साथ। जैसे सनम जावेद साहिबा हैं, फलक जावेद साहिबा हैं, ये बहुत गंदी और घटिया बिलो द बेल्ट लैंग्वेज यूज करती रही हैं मरियम नवाज साहिबा के लिए। अभी जो भी इनके ओपोनेंट जो भी थे पीटीआई के फॉलोअर्स के या पीटीआई के, उनकी जो फीमेल के किरदार कशी की गई, ये भी तो एक, वो देखें, ये अभी चल रहा है ना, इसके बारे में क्या कहेंगे? अनफॉर्चुनेटली ये एक ऑनगोइंग टसल है। मुझे याद है जब 2014 का पीटीआई का मशहूर धरना हुआ था, 126 दिन वाला, मैं तो ऑब्वियसली उस टाइम पे पीटीआई के धरने में भी था। लास्ट टाइम हमने इसको डिस्कस भी किया था। तो वहाँ पे जो खवातीन आती थी पीटीआई के, उसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब ने उनके बारे में क्या क्या कहा मुझे नहीं पता। वो सब, मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं देखी थी। हो सकता है उनमें कुछ बातें सही भी कर रहे हो, लेकिन आप जनरलाइज करके सारी औरतों को तो इस तरह नहीं बोला जा सकता। अगर मुझे नहीं पता सच है या नहीं है, लेकिन उन्हीं के दौरान पीटीआई की खवातीनों पे बड़े इल्जाम उछाले गए।
सच या झूठ पे हम नहीं जा रहे अभी, क्योंकि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है कि वो सच भी था। ये अंडरस्टूड है कि सारी औरतें इस तरह नहीं थी। रही बात जो औरतें सियासत में हैं, मैं तो पर्सनली, आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, आई एम पर्सनली आई बिलीव कि वुमेन्स आर बेटर ब्रेन्स देन मेन, क्योंकि हमने उनको मौका कम दिया है तो हमें कम पता चलता है उनकी अचीवमेंट्स के बारे में। लेकिन अगर आप हिस्ट्री में जाएं तो ऐसी बहुत औरतें हैं जिन्होंने मर्दों से बहुत ज्यादा आगे निकल के काम किया है। तो औरतों के पास दिमाग की तो कोई कमी नहीं है। क्या औरतों को सियासत में होना चाहिए? 100% होना चाहिए। अब आ जाए जो वो रूट लेती हैं कुछ औरतें, सारी औरतों की अगेन ऑब्वियसली मैं बात नहीं कर रहा। हमारे पास बहुत डिग्निफाइड औरतें हैं। मेरी अपनी पार्टी में डॉक्टर यास्मीन राशिद के खिलाफ तो ऐसा कोई इल्ज़ाम नहीं लग सकता कि उन्होंने कभी किसी से गलत तरीके से बात भी की हो। ही वॉज ऑलवेज वेरी रिस्पेक्टफुल। इवन कि डॉक्टर फरदौस आशिक अवान साहिबा ने एक प्रोग्राम में किसी को ये टॉन्ट भी किया था कि मैं उस रास्ते से नहीं आई हूँ सियासत में, या मैंने वो रास्ता इख्तियार नहीं किया है। वो मैं अल्फाज यूज नहीं करना चाहूंगी। डॉक्टर फरदौस आशिक अवान साहब को मैं क्या बोलना चाहूँ? मैं नहीं बोलना चाह रहा कुछ भी। वो तो देखें, वो हो गए, कुछ हमारे और ऐसे सियासतदान हैं, सारी पार्टियों में, फवाद चौधरी हो गए, शहबाज गिल हो गए। इनकी मशहूरी इस बात पे थी कि ये ना अपनी इज्जत करवाना जानते थे, ना अगले की करना जानते थे। इनकी तो मशहूरी का राज ही ये था। तो ऑब्वियसली ये अक्रॉस ऑल पार्टीज है, आई एम नॉट ब्लेमिंग पीटीआई फॉर इट, लेकिन ये अक्रॉस ऑल पार्टीज ये प्रॉब्लम है। अच्छा, अभी तो डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा जो है वो तो इसी कैटेगरी में आती थी ना, कि मैंने जो दिल करे बोल देना है। मैं भी बोल सकता हूँ जो दिल करे, ये थोड़ी कि हमें बात करना नहीं आती है, लेकिन आदमी कुछ बातें अपने अंदर रखे, अंदर के अलावा। क्योंकि अभी ऑफ द रिकॉर्ड तो आपने भी कहा था, तस्करा किया था कि कुछ खवातीन जो हैं, जिन्हें मैं भी जानता हूँ, जिन्होंने पीटीआई में ये रूट लिया। जी, पीटीआई में क्या, मैं हर पार्टी की ऐसी खबर, क्योंकि मैं एमपी रहा हूँ 5 साल, तो हमारे साथ जो बेंचेस पे पीपीपी वाली बहनें बैठी होती थी, उनमें से भी मेजॉरिटी बहुत अच्छी थी। ये जो रिजर्व टिकट्स का एक कॉन्सेप्ट हमारे मैं उसी पे आ रहा हूँ। जो औरतें रिजर्व सीट पे नॉर्मली आती हैं, उनमें कुछ तो बहुत पुरानी पार्टी की वर्कर्स भी हैं, जिनको वो टिकट मिलनी भी चाहिए, उनका हक भी है, क्योंकि उन्हीं के लिए बना है ये जो। लेकिन हमारे यहाँ एक और जो रूटीन चल पड़ी थी कि अब एक उनके हस्बैंड एमएनए है, बीवी एमपीए बनी हुई है रिजर्व सीट पे, क्योंकि वो इलॉजिकल है, क्योंकि इसका मतलब यू आर नॉट अ ग्राउंड पॉलिटिशियन। सर, ये रिजर्व सीट्स का कॉन्सेप्ट कहाँ से आ रहा है हमारी सियासत में? क्योंकि अभी ये आपने भी मुशर्रफ कहा साहब ने इंट्रोड्यूस किया था 2002 में। खवातीन का ब्रेन्स, अभी आप भी तस्लीम कर रहे हैं, दुनिया तस्लीम करती है कि खवातीन का ब्रेन्स बहुत शार्प होता है, दे आर इंटेलिजेंट, दे आर इंटेलेक्चुअल। तो आपने उनको रिजर्व सीट मैं मजाक में एक बात कर देता हूँ कि मैं तो ये समझता हूँ ज्यादा इंटेलिजेंट है, उनका ब्रेन कम यूज हुआ है हमारे मुकाबले में। हम तो 50 साल से ब्रेन यूज कर रहे हैं ना। वो पहले 25 साल तो ऑब्वियसली वालिद के घर पे हैं, पढ़ाई कर ली, बड़े हो गए, वो दुनियादारी में कम आई, लेट आई, मतलब एज कंपेयर टू अ मेल। तो उनका ब्रेन ऑब्वियसली अगर मेरे से 5 साल कम, अब आपकी तो खैर एज बहुत छोटी है मेरे से, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर कोई मेरे एज की भी खवातीन है तो टेक्निकली उनका ब्रेन मेरे 10 साल के बाद यूज होना शुरू हुआ है। नाउ दैट्स तो वो आज मेरे से बहुत ज्यादा शार्प होंगी ना। वो शार्प हैं, तो उस शार्पनेस की बेसिस के ऊपर उन्हें ग्राउंड के ऊपर क्यों इलेक्ट नहीं किया जाता? ये एक रिजर्व सीट का कॉन्सेप्ट देके ग्राउंड पे कुछ मतलब तो हम लोग तो इलेक्टेड आपको है, ओब्लाइज कर रहे हैं। ओब्लाइज वाला एक ये जो कॉन्सेप्ट है फीमेल के लिए, नहीं, उनमें से कुछ तो इलेक्शन भी जीतती हैं। अभी सिंध में अपना फरियाल टालपुर हैं, आजरा पेचू हैं, शाजिया मरी है, ये सारी इलेक्शन जीत के आई हैं। या आपकी पंजाब में मरियम नवाज साहिबा हैं, ये भी इलेक्शन जीत के आई हैं। तो ये रिजर्व सीट पे तो नहीं आई हैं। नॉट के कोई मना है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एक और चीज़ पूछना चाहूँगी कि ये जो पॉलिटिकल सटायर है हमारे मीडिया के अंदर, बहुत से प्रोग्राम्स में माजी में भी हमारे मेल जो सियासतदान हैं उनके ऊपर भी किया जाता रहा, यानी उनके डमी कैरेक्टर्स बन के, और फीमेल्स के ऊपर भी किया जाता रहा, और ये इसको बड़ा हेल्दी लिया जाता था। कल एक चैनल है डिजिटल मीडिया का, उन्होंने भी सेम उसी तरह का पॉलिटिकल सटायर किया एक फीमेल अलीमा खान के हवाले से। तो इसको औरत कार्ड के साथ जोड़ के एक बड़ा वो एक अजीब सी फिजा पैदा की जा रही है। आप इसको किस नज़र से देखते हैं? क्या वाकई ये इंसल्ट हो गई एक औरत की, या इसको हेल्दी लेना चाहिए क्रिटिसिज्म को? दोनों नहीं, मैं मिडिल लाइन लूंगा यहाँ पे। देखिए, अलीमा बाजी जो हैं, अलीमा साहिबा जो हैं, वो
पॉलिटिकल फिगर नहीं है। उन्होंने आज तक पीटीआई से कभी ओहदा भी नहीं लिया, जबकि उनके भाई चेयरमैन थे, वो जो चाहे ओहदा ले सकती थी। लेकिन उन्होंने, अच्छा अभी भी वो सियासत में तो नहीं है टेक्निकली, वो अपने भाई को खाली छुड़वाने की कोशिश कर रही हैं। वो इसीलिए ज़्यादा आगे आती हैं क्योंकि खान साहब नहीं आ सकते। लेकिन जिस दौर में आप याद करें खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो मैंने तो कहीं भी अलीमा बाजी का नाम नहीं सुना था कि उन्होंने किसी डिसीजन में पार्टिसिपेट किया है। जैसे वो एक फराग होगी नेक्सस की बात होती है, तो उसमें भी बुशरा बीबी का तो नाम आता है, अलीमा बाजी का तो नहीं आता कहीं भी नाम। उससे पहले केपीके में भी गवर्नमेंट रही, खैर उस टाइम पे तो ना बुशरा बीबी थी, लेकिन अलीमा खान तो थी, तब भी कभी नाम नहीं आया। तो अलीमा बाजी जो है, शी इज नॉट अ पॉलिटिकल फिगर। मैं तो उनको पॉलिटिकली एक्टिव नहीं देखता, अभी भी नहीं देखता हूँ। जब 9 में भी हुआ था तो मैंने कहीं अलीमा बाजी का नाम नहीं सुना। जब तक खान साहब अरेस्ट नहीं हुए थे, मैंने तो कहीं अलीमा बाजी को, जब ये जमान का पार्क में, तो अगर वो पॉलिटिकल फिगर नहीं है तो 26 नवंबर में एक पूरी रैली को कैसे वो लीड नहीं, कर वो रही थी? देखिए 26 नवंबर का मोटिव तो यही था खान साहब को रिलीज किया जाए। अच्छा, तो उनके भाई हैं, भाई की और बहन की जो मोहब्बत है उस पर तो कभी भी कोई वो नहीं कर सकता। उनके जो भांजे हैं, क्या नाम है, हसन हसान। न्याजी, ही वॉज अ पॉलिटिकल फिगर। वो तो पॉलिटिक्स में आते भी थे, बात भी करते थे। उस पे तो ऑब्वियसली ही इज अ पॉलिटिकल फिगर ना, तो उस पे तो आपको कोई क्या लगता है कि नहीं करना चाहिए पॉलिटिकल स्टाइल? नहीं, सटायर कर सकते हैं, सटायर किसी पे भी बन सकता है, सटायर का इश्यू नहीं है, और वुमेन कार्ड का भी इश्यू नहीं है। लेकिन नॉन पॉलिटिकल फिगर पे जनरली, और वैसे भी हम लोग में, हमारा माशरा में यही सिखाता है, अगर मेरा किसी मर्द के साथ कोई फड्डा चल रहा है तो मैं उनके घर में नहीं जाऊंगा। मैं उनकी बहन पे या उनकी बेगम पे या उनकी अम्मी पे कभी भी अटैक करने का मेरा हक नहीं बनता है। उन पे तो बनता है ऑब्वियसली, अगर मेरा किसी से झगड़ा चल रहा है। इसी तरह आज अलीमा बाजी की जो पहचान है, वो अलीमा बाजी की वजह से तो नहीं है ना, वो इमरान खान की वजह से है। तो हम अलीमा बाजी को अटैक नहीं करना चाहिए हमें। उनकी पहचान की वजह वैसे वो जो सिलाई मशीन वाला बिजनेस है वो भी है, उस तो पे अगर कोई करप्शन केस पॉलिटिक बनता है तो जरूर बनना चाहिए, उस पे तो मैं नहीं मना कर रहा। सही। मैं कोई, आपको तो पता है मैंने पीटीआई छोड़ी हुई है, और पीटीआई से मेरे अपने इख्तिलाफ बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं अलीमा बाजी की हमेशा इज्जत करूंगा इस बात पे, जब तक वो पॉलिटिक्स में अगर आती हैं तो देन शी इज अ फेयर टारगेट, देन वुमेन कार्ड नहीं अप्लाई हो सकता, बिकॉज नाउ यू हैव बिकम अ पब्लिक फिगर। अलीमा बाजी जो है, एज ऑफ राइट नाउ आई डोंट कंसिडर हर एज अ पब्लिक फिगर, आई कंसिडर हर एज द सिस्टर ऑफ अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। तो सिस्टर या वाइफ को अटैक करने का मेरा नहीं हक बनता। रही बात, अगर वो सटायर को मैंने देखा नहीं है जो आप जिसकी बात कर रही हैं, अगर वो गुड वे में किया गया है, सटायर तो हर एक पे बन सकता है, लाइक यू टॉप बिजनेसमैनों पे भी बना है। मुझे याद है वो क्या नाम था उनका, बेगम नवाज अली, जो बेनजीर साहिबा की बिल्कुल मर्द थे वो। नवाज शरीफ साहब को डमी किया गया है, शेख रशीद साहब को, मैं तमाम खुद मर्द एक, कैरेक्टर्स को किया गया है। मेरे को याद है, मैं खुद एक प्रोग्राम में एक बार बैठा था, उसमें 4 कैरेक्टर्स थे मेरे आगे, मियाँ साहब, अपना डॉक्टर फारूक सत्तार, इमरान खान साहब, एंड चौथे कौन थे, जरदारी साहब। ये 4 कैरेक्टर्स उन्होंने डमी बिठाए थे मेरे आगे, एंड इट वाज फन। लेकिन हमने कोई भी जोक बिलो द बेल्ट नहीं किया था। मतलब आई वाज माई सेल्फ एज अ मेंबर ऑफ पीटीआई, और बाकी चारों वो थे। मैं एक हमारे बड़े मशहूर होस्ट होते थे तो पहले टीवी पे, यहाँ पे, अभी तो शायद यूट्यूब पे ही है, आफ्ताब इकबाल साहब। मैं उनके प्रोग्राम में एक बार बैठा था और उन्होंने फोन पे प्रिटेंड किया था कि वो जरदारी साहब मेरे को फोन कर रहे हैं, और मैं पीटीआई का एमपीए था उस टाइम पे। सही। लेकिन अगेन हमने कोई मजाक बिलो द बेल्ट नहीं किया, बड़ा हंस हंस के मजाक करते रहे एक दूसरे से, क्योंकि उनको वो अपने उस शो में थोड़ा सिंधी टच डालना था, तो वो सिंधी में बात कर रहे थे, ऑब्वियसली जरदारी साहब सिंधी में ही बात करेंगे, और मैं उनको सिंधी में जवाब भी दे रहा था, लेकिन बड़े इज्जत से, जबकि वो उस टाइम पे हमारे पार्टी के तो मुखालिफ थे। मैं पीटीआई का एमपीए था, वो पीपीपी के हेड भी थे, एमएनए भी थे, फॉर्मर प्रेसिडेंट भी थे, लेकिन वो इज्जत का दामन तो हमने नहीं छोड़ा, ना उन्होंने ना मैंने। सही। हंसी मजाक में होना चाहिए। मैंने तो ये प्रोग्राम नहीं देखा है जिसकी आप बात कर रही हैं, अलीमा बाजी वाला, देख लूंगा कभी। तो अगर आपने वो सटायर बहुत अच्छी तरीके से किया है, एज अ ह्यूमर ही किया है, जो आप जिस तरह कह रही हैं, जो सटायर होना चाहिए, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो बिलो द बेल्ट किया है, लेकिन देयर इज अ वेरी, वो कहते हैं ना, थिन लाइन। वेरी थिन लाइन बिटवीन बीइंग ह्यूमरस एंड बीइंग रूड। देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन इट। जैसे एक इंग्लिश की कोटेशन है,
ट्रू ह्यूमर इज नॉट लाफिंग एट यू, ह्यूमर इज लाफिंग विथ यू, कि मैं ऐसा जोक आप पे ही डाल दूं कि आप भी उस पर हंस सकें। सही। अगर मैं और वो हंस रहे हैं, आपके प्रोड्यूसर साहब हंस रहे हैं, तो फिर वो जोक वो ह्यूमर में नहीं आता, फिर वो बदतमीजी में आता है। तो मुझे नहीं पता अलीमा खान वाला शो में क्या हुआ है या क्या नहीं हुआ है, बट फॉर मी ह्यूमर इज कि हम सब मिलके हंस सके। सही। दैट इज ट्रू ह्यूमर। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना वक्त दिया। नाजरीन, सियासत में जेंडर इक्वालिटी होती है, सियासत में औरत या मर्द नहीं होती, सियासत में सियासतदान होते हैं। तो कोशिश ये करें कि जब आप सियासत में आएँ तो सियासतदान बने, औरत या मर्द बन के ज़ाती मफादात के लिए काम ना करें, बल्कि अवामी नुमाइंदे बन के अवाम के लिए काम करें। और अगर मीडिया वाले पॉलिटिकल सटायर इस नीयत से करें कि इससे आपको आपकी गलतियों का इदराक हो और आप अपने आप को बेटर कर सकें, तो हेल्दी क्रिटिसिज्म लेने की आदत डालें। आज के प्रोग्राम से सादिया खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।